गांव की सुबह कभी खामोश नहीं होती। जब सूरज की पहली किरण खेतों को छूती है तो साथ में लेकर आती है अनगिनत कहानियां। पंछियों की चहचहाहट, दूर से आती गाय भैंसों की आवाज और हवा में घुली मिट्टी की खुशबू, ये सब मिलकर गांव की सुबह को जीवंत बना देते हैं। आज की सुबह भी कुछ ऐसी ही थी, जहां उम्मीद और मेहनत का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। रामू काका की आंखें भारी मन से खुलीं। 60 साल की उम्र में भी वो रोज सुबह 5 बजे उठ जाते थे। पिछली फसल का नुकसान अभी भी उनके दिल में चुभ रहा था। बारिश न होने की वजह से उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई थी, लेकिन गांव के इस अनुभवी किसान ने हार नहीं मानी थी। वो धीरे धीरे उठे, अपने पुराने घुटनों पर हाथ रखकर खड़े हुए, हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, हे भगवान, आज का दिन अच्छा हो, जो भी हो तेरी मर्जी। यही तो है गांव की असली ताकत। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, हर सुबह एक नई शुरुआत का एहसास देती है। रामू काका जानते थे कि किसान की जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी होती है, फिर भी उनका भरोसा कभी नहीं टूटता था। उसी गांव में एक छोटे से कच्चे घर में मोहन अपनी माँ से पूछ रहा था, माँ, आज मुझे स्कूल देर नहीं होगी ना? आज हमारे रिजल्ट आने वाले हैं। इस 12 साल के लड़के की आंखों में सपने तैर रहे थे। उसके कपड़े सिले पिटे थे, जूते भी पुराने थे, लेकिन उसकी किताबों को वो हमेशा साफ सुथरा रखता था। गरीबी के बावजूद मोहन का सपना था कि वो एक दिन मास्टर बनेगा और गांव के बच्चों को पढ़ाएगा। वो चाहता था कि गांव के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। उसकी माँ ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, बेटा, मेहनत करेगा तो देर सबेर सपना जरूर पूरा होगा। तेरे बापजी भी यही कहते थे, पढ़ाई ही तो वो चीज है जो कोई छीन नहीं सकता। मोहन स्कूल के रास्ते में चलते हुए गांव की जिंदगी को बड़े ध्यान से देखता था। खेतों में काम करते किसान जो अपने बैलों के साथ हल चला रहे थे, दूध बेचने वाली औरतें जो अपने सिर पर भारी बर्तन लेकर चल रही थीं, और बकरियों का झुंड जो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चल रहा था। सब कुछ उसे सिखाता था कि जिंदगी में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। वो अपनी किताबों को कसकर पकड़े हुए सोचता था कि एक दिन वो भी इस गांव के लिए कुछ करेगा। वो चाहता था कि गांव के बच्चे भी शहर के बच्चों की तरह आगे बढ़ें। दूसरी तरफ रामू काका अपने 3 एकड़ के छोटे से खेत में पहुंच गए थे। मिट्टी को छूकर उन्होंने महसूस किया कि धरती अभी भी उनका साथ दे रही है। मिट्टी में अभी भी नमी थी, जो एक अच्छा संकेत था। हल चलाते हुए उनके चेहरे पर पसीना था, लेकिन मन में संतुष्टि भी थी। वो जानते थे कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अपने बैलों से बात करते हुए वो कहते, चलो भैया, आज फिर से शुरुआत करते हैं। भगवान चाहेगा तो इस बार अच्छी फसल होगी। स्कूल में मोहन ने पूरे मन से पढ़ाई की। उसके टीचर ने देखा कि ये लड़का कुछ खास है। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते, मोहन अपनी किताबों में खो जाता। वो हमेशा सवाल पूछता रहता था और नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। उसे पता था कि शिक्षा ही उसके सपनों की चाबी है। उसके मास्टर जी भी उससे बहुत प्रभावित थे और अक्सर कहते थे कि मोहन जैसे बच्चे ही गांव का भविष्य है। दोपहर के समय जब रामू काका खेत में काम कर रहे थे और धूप तेज हो रही थी, तभी पास के खेत से एक किसान चिल्लाया, रामू काका, इस बार बारिश अच्छी होगी। रेडियो में वेदर रिपोर्ट में बताया है, अगले हफ्ते से मॉनसून शुरू होने वाला है। ये सुनकर रामू काका की आंखों में एक चमक आ गई। उम्मीद की ये किरण उनके दिल को हल्का कर गई। वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए सोचने लगे कि शायद इस बार उनकी मेहनत रंग लाएगी। शाम को जब मोहन स्कूल से घर लौटा तो उसके हाथ में एक सुनहरा इनाम था और चेहरे पर खुशी की चमक। वो दौड़ता हुआ रामू काका के पास गया और खुशी से बोला, काका, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। मास्टर जी ने कहा है कि मैं आगे बहुत आगे जाऊंगा। वो कह रहे थे कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन के लिए भी जा सकता हूं। रामू काका ने अपने मिट्टी से भरे हाथों को साफ करके मोहन को गले लगाया और गर्व से कहा, बेटा, यही तो गांव की असली फसल है। मेहनती बच्चे। खेत की फसल तो कभी अच्छी होती है, कभी खराब, लेकिन तुम जैसे बच्चों की मेहनत और लगन कभी बर्बाद नहीं होती। उनकी आंखों में गर्व था। वो समझ गए थे कि खेतों की फसल तो मौसम पर निर्भर है, लेकिन बच्चों की मेहनत और लगन कभी बर्बाद नहीं होती। उस रात जब चांद की रोशनी में गांव सो रहा था, रामू काका और मोहन दोनों के मन में एक ही बात थी कि कल की सुबह और भी बेहतर होगी। रामू काका को बारिश का भरोसा था और मोहन को अपनी मेहनत और सपनों का। दोनों जानते थे कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। गांव की सुबह हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर दिन की शुरुआत मेहनत, सच्चाई और उम्मीद से हो तो हर सुबह एक नया मौका बन जाती है। रामू काका की तरह हमें भी अपनी मुश्किलों से